अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। रमज़ान कैसा गुजर रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ इमली और आलू बुहारा की चटनी कैसे बनाते हैं उसकी। तो आप इसको दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, चना चाट में यूज़ कर सकते हैं इसको फ्लेवर और इन्हेंस करने के लिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 250 ग्राम्स आलू बुहारा ले लिया है और 250 ग्राम्स ही इमली। आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना भी लेना चाहें। उसको ओवरनाइट सारी रात आपने सोक करके रखना है, वो भिगो के रखना है। उससे ये होगा कि आपकी घुटनियाँ नीचे बैठ जाएंगी और आपको इसको डीसीड करने में आसानी होगी। मैंने यहाँ पे घुटनियाँ अलग कर ली हैं और यहाँ पे अब मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से या इलेक्ट्रिक विस्क की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद हम इसको डायरेक्ट फ्लेम पे रख देंगे। अगर आपके पास हैंड विस्क नहीं है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है या इलेक्ट्रिक विस्क, तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये इवन सॉल्यूशन या मिक्सचर या ब्लेंड जो भी है वो बन गया है। यहाँ पे मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए जितनी चटनी बनानी है मैं वो यूज़ करूँगी और बाकी का ब्लेंड ऐसे ही रख दूँगी। मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज़ करूँगी चटनी बनाने के लिए। इसको हम लोग डायरेक्ट फ्लेम पे एक पैन ले लेंगे और फ्लेम पे रख देंगे। अब इसको बॉयल होने तक कुक करेंगे। आप चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लिया है सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, आप जो लेना चाहें। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है चिली फ्लेक्स यानी दादर मिर्च, हाफ़ टी स्पून लिए हैं रेड चिली पेपर पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है सौंफ पाउडर। सौंफ का मैंने पाउडर बना लिया है, वो लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टू टू 3 मिनट्स के लिए इसको यहाँ पे हम कुक करेंगे कि जो सारे स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह ऐड हो जाएं। अब हम लोग हाफ़ कप ऑफ शुगर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं, जैगरी, बल्कि वो तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप गुड़ ऐड करना चाहें, उसकी वजह से भी टेस्ट या फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। अब इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए हम लोग कुक करेंगे और ठंडा होने देंगे और ठंडा होने पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी तो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया। अगर आपको और ज़्यादा थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हाफ़ कप ऑफ वाटर में ऐड कर लें या 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें तो ये और थिक हो जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।